नाम आपको ऐड करना है। और इसमें कभी भी जज नहीं करना। एटीट्यूड ये होना चाहिए कि पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड मेरा मार्केट है, और हम जिस सेगमेंट में काम करें, हमारा प्रोडक्ट तो ऐसा है कि जो सोता है वो अपना कस्टमर है, राइट। तो सारे लोगों को इंक्लूड करना है, किसी को आपको छोड़ना नहीं है। तीन, जो जिसका भी आपने नाम लिखा है उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड करना है। पहले हॉट लिस्ट है, वार्म लिस्ट है, कोल्ड लिस्ट है। हॉट लिस्ट यानी क्या है? जिसके ऊपर, जिसको आपके ऊपर बहुत भरोसा है। ऐसे लोग जो आपके रिलेटिव है, आपके दोस्त है, कलीग्स है, जो आपको जिसको आप बार बार मिलते हो, हर 2-3 दिन में या हफ्ते में या 15 दिन में एक बार मिलते हो, और आप बहुत टाइम से आपको वो जानते हैं। ऐसे लोगों को बोला जाता है हॉट लिस्ट। और उसके बाद आता है वार्म लिस्ट, जो आपके दोस्त के दोस्त हो, जो आपको जो कभी आपको शादी में मिले हो, हाय हेलो हुआ हो, राइट, रेफरेंस से मिले हो। कभी कभी वो चेहरे से जानते हो बट नाम नहीं पता, कभी नाम पता है, राइट है। तो ऐसे लोगों को बोला जाता है वार्म लिस्ट। और उसके बाद आते हैं कोल्ड लिस्ट, जिसको बोलते हैं स्ट्रेंजर, जो आपको नहीं जानते। वो आपको मिले होंगे रेलवे में, कभी ट्रैवलिंग में मिले होंगे, बस में मिले होंगे, रेस्टोरेंट में मिले होंगे, या किसी भी जगह आपको मिलेंगे, ऐसे उसको बुलाते हैं कोल्ड लिस्ट। या आपके सोशल मीडिया के माध्यम से आपको मिले होंगे, उसको बोलते हैं कोल्ड लिस्ट। बड़ा बिजनेस कौन देने वाला है? जो आपको पहचानता नहीं है। कल भी मैंने आपको बताया था, आपकी टीम में वही लोग आज ज्यादा होंगे जो आपको पहले परिचित नहीं थे। लेकिन आपकी ई बायोड्रोम की जो कार स्टार्ट हुई ना, तो पहले वो दूसरे गियर के ऊपर लाने का सौभाग्य प्राप्त किया था हॉट और वार्म लिस्ट ने। उन लोगों ने आपको पुश किया। भले आज 90% केस में वो आपके साथ नहीं होंगे, बट उन्होंने पुश किया था। और जो उन्होंने जब पुश किया, जब धक्का लगाया, तब आपका थोड़ा कुछ अचीवमेंट हुआ, आपको कॉन्फिडेंस आया कि काम हो रहा है, पैसा आ रहा है। और वो कॉन्फिडेंस, वो बिलीफ लेवल, वो एक्साइटमेंट, वो अचीवमेंट, वो दिखा दिखा के कोल्ड वाले आपके साथ जुड़े। सिंपल साइकोलॉजी समझो। ठीक है, कोल्ड वाले कब जुड़े? जब आपका थोड़ा कोई अचीवमेंट हुआ, आपके पास थोड़ा नॉलेज आया, एक्सपीरियंस आया, आपका थोड़ा अचीवमेंट हुआ, तब ये अननोन लोग आपके साथ जुड़े, राइट। क्योंकि ट्रस्ट लेवल बढ़ गया, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपके पास कॉन्फिडेंस था कि भाई मेरा काम हो रहा है, अचीवमेंट हो रहा है, पैसा भी आ रहा है, हर 2-3 दिन में, हफ्ते में, महीने में 2-3-4-5 क्लोजिंग भी अच्छी खासी हो रही है। और उसके बाद आपने जो स्ट्रेंजर है उनसे, उनके साथ बात करना चालू किया। ठीक है, तो मैंने कुछ आइडिया भी बताया था, आई थिंक आपने इसका स्क्रीनशॉट भी लिया होगा। इसको बोलते हैं मेमोरी जॉगर टेक्निक बोलते हैं। हमको भी पता है, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जब मैं बोलूं नाम लिखो तो आपको है ना 50 से आगे जाओगे ही नहीं आप। तो उसके लिए मेमोरी जॉगर एक टेक्निक होती है, जैसे भाई बहन, चाचा चाची, बचपन के दोस्त, ये शादी में मिले हुए, जिम में, ये वो सारी कैटेगरी, उस कैटेगरी के हिसाब से, जैसे आपने स्कूल का दोस्त, जैसे आपने पढ़ा यहाँ पे स्कूल का दोस्त, तो आपको याद आएगा हाँ मेरे स्कूल में वो दोस्त था, ये दोस्त था, वो दोस्त था। जैसे आपने देखा कॉलेज का मेरा कोई फ्रेंड्स, तो याद आएगा हाँ मेरे कॉलेज में इतने लोग थे। आपको जैसे पड़ोसी, तो पड़ोसी याद आएगा। आपने बोला भाई तो हाँ 6 महीने पहले मैंने जिम चालू तो किया था, लेकिन अभी मैं जा नहीं, हाँ जिम में मेरा एक कलीग मेरे को मिला था, एक दोस्त मिला था, एक जन से दोस्ती हो गई थी, तो उसका नाम आपको लिख देना है। ठीक है, आप 6 महीने पहले, 1 साल पहले, या किसी शादी में गए हो, 1 महीने पहले किसी की शादी में अगर आप गए हो, तो वहां पे आपको कोई मिला होगा। ठीक है, तो जैसे ये पढ़ते हो ना, तो आपको उसका चेहरा और नाम याद होना चालू हो जाता है। इसको बोलते हैं मेमोरी जॉगर। तो इसके ऊपर सारा आपको काम करना है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट भी कल ले लिया होगा, नहीं लिया तो अभी भी ले लेना आप। ठीक है, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पहला, जब आप लिस्ट के ऊपर काम करना चालू करते हो, आज मैं बताने वाला हूँ, ये जो लिस्ट आपने बनाया है 50, 100, 500, जो भी बनाने वाले हो बना दिया है या आपके पास ऑलरेडी है, उसके ऊपर काम कैसे करना है। तो पहला और दूसरा जो गियर होगा आपका हॉट और वर्म लिस्ट, यानी जानने पहचान वाले लोगों से ही बिजनेस स्टार्ट करना है। अननोन से तुरंत चालू नहीं करना है आपको। और आपको उसके बाद तीसरा और चौथा गियर आपका होगा कोल्ड लिस्ट, जो आपको अननोन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। चलिए अब आज के जो मेन सेशन हम उसके ऊपर बात करना काम नहीं कर रहे, या उसको पता नहीं है। बहुत सही बात है, शब्दों का पूरा गेम है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हाउ टू पीपल लाइक प्रोफेशनल वे से हम बिजनेस में कैसे लोगों को इनवाइट करें रिगार्डिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी या प्रोडक्ट के लिए। तो इनविटेशन क्या होता है? इनविटेशन हमारे बिजनेस का एक पहला इंप्रेशन होता है। लोग आपकी पहली बातों में ही, जो आपका 15-20 सेकंड या 1 मिनट
जो आपने पिक्चर बताई, जो शब्दों का उपयोग किया, उससे सामने वाला जज कर लेता है ये क्या बताने वाला है या किसके बारे में बात कर रहा है। उसके बोलते पहला इंप्रेशन। और जैसे मूवी का ट्रेलर हिट होता है तभी पिक्चर हिट होती है। हम कब मूवी देखने जाते हैं? जब ट्रेलर सही होता है। अगर ट्रेलर सही नहीं लगता ना तो लोग मूवी देखने नहीं जाते। इसके लिए फिल्म इंडस्ट्री सबसे ज्यादा काम करती ट्रेलर। पहले मूवी में स्टोरी में दम ना हो पर ट्रेलर में दम होना चाहिए। बहुत बार हमको एक्सपीरियंस हुआ ट्रेलर में तो बहुत जबरदस्त बताया था, चला मूवी तो फ्लॉप निकली। तो ट्रेलर दमदार होना चाहिए। तो इन्विटेशन जो प्रोसेस है हमारे बिजनेस का ट्रेलर है, राइट। अगर ट्रेलर फ्लॉप है तो आपकी मूवी भी फ्लॉप है। तो ट्रेलर के ऊपर सबसे ज्यादा काम करना है। एड प्रेशर, वी बार्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, हम कैसे इनवाइट करते हैं लोगों को। मैंने बहुत सारे अफसर लोगों को देखा है कि लोग किस तरह से इनवाइट करते हैं। तो कुछ मैंने यहाँ पे डाटा मैंने लिखा है, बट यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज के अंदर थोड़ा 21-22 हो सकता है क्योंकि मैं प्रोफेशनल टाइप राइटर नहीं हूँ और मेरा हिंदी में इतना वो नहीं है। बट मैं कोशिश करता हूँ अच्छी हिंदी लिखने का। तो आज की डेट में कैसे लोग इनवाइट करते हैं, जैसे लोग बोलते हैं मेरे पास एक जबरदस्त प्रोडक्ट आया है, कमाल का काम करता है, क्या तेरे पास टाइम है। ये ऐसे लोगों से बात करते हैं जो उसको नॉन है, इसके लिए तूता से बात करते हैं या जिस जो कैटेगरी होगी उसके हिसाब से। ठीक है, तेरे पास क्या, मेरे पास एक जबरदस्त प्रोडक्ट आया है, कमाल का प्रोडक्ट आया है, कि तेरे पास कोई टाइम है देखने के लिए। ठीक है, देखो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। आपको पता है जब हम ऐसे शब्द यूज करते हैं, प्रोडक्ट्स आया है, एक मार्केट में जबरदस्त प्रोडक्ट आया है, तेरे पास टाइम है, और ये 99% ये बोलते हैं। अब इसके अंदर सामने वाला क्या सोचता है पता है? अच्छा प्रोडक्ट है, अगर मैं उसको हाँ बोलता हूँ मुझे देखना है तो शायद मुझे खरीदना भी पड़ सकता है, और खरीदना पड़ेगा यानी मेरे जेब से पैसा आ जाएगा। आपको पता है जब आपका इंश्योरेंस एक्सपायर होता है ना तो आपको बार बार वो कॉल करते हैं। जैसे कि मेडिक्लेम सॉरी जो टू व्हीलर फोर व्हीलर, जब भी आपका इंश्योरेंस एक्सपायर होता है तो लोग सामने वाला जो इंश्योरेंस एजेंट है बार बार फोन कर, देखो लेना तो मुझे पता आपको है, आपको पता लेना तो है, लेकिन आप है ना अवॉइड करते हो। क्यों पता है? देख अभी ले लूंगा तो पैसा जाएगा अभी लूंगा तो पैसा जाएगा, अभी तो 20 दिन बाकी है। तो 99% केस में लोग इंश्योरेंस कब लेते हैं? जब लास्ट डेट होती है या ड्यू डेट में लेते हैं। और कोई इंसान नहीं चाहता मेरी जेब से पैसा जाए। ठीक है, तो ये एक ट्रेलर होता है, इसे जज कर लेते हैं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, क्या तुम्हारे पास टाइम है? और मेरी गारंटी है कि तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। ये डायलॉग उसको पहले भी किसी ने मारा होगा। आपसे आपको करना है, इन्विटेशन सीखना है। ऐसा नहीं कि आपको आ जाएगा, वो सीखने की प्रोसेस है। और जरूर नहीं कि आप पहली बार में ही सीख जाओगे। प्रैक्टिस 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 करते करते आप सीख जाओगे। इनवाइट करते समय गलत बातें ना बताएं। भाई अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी, कुछ करना नहीं है, ठीक है। और रोज का 7:30 आता है, ठीक है, मैं कमा रहा हूँ तू भी कमा सकता है, तो कभी भी गलत बातें नहीं बतानी है। मेरी गारंटी तू सफल हो जाएगा, ये सब गलत बातें नहीं बतानी आपको। इनवाइट करते समय सामने वाले को नीचा नहीं दिखाना है। आपका दोस्त जॉब कर रहा है, उसका सैलरी 25,000 है और आप कमा रहे हो 1 लाख 2 लाख, तो उसको ये नहीं देख भाई क्या जॉब करके तूने क्या उखाड़ लिया, हम दोनों का एजुकेशन सेम है, सब कुछ सेम है, तूने क्या उखाड़ लिया। देख मैंने भी मैं भी जॉब कर रहा था, लेकिन मैंने बिजनेस चालू किया, 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ। देख, तो इससे क्या होगा, उसकी ईगो को हर्ट होगा। भले उसकी जरूरत है पर ईगो हर्ट होगा। ऐसा ऐसा मान के चलो आप किसी के साथ जा रहे हो तो बंदा ऑलरेडी अच्छे सेक्टर में जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, लेकिन उसको नीचे नहीं दिखा रहा, सर ये क्या फालतू का ये काम कर रहे हो, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये सब गलत बातें आप यानी इन शॉर्ट ईगो को हर्ट नहीं करना, उसको जल्दबाजी में इनवाइट नहीं करना, टाइम लेना है, शांति से सामने वाला फ्री होना चाहिए तब उसको इनवाइट करना है, पूछना है। और इनविटेशन मैक्सिमम 90% केस में फोन के ऊपर होती है, 10% केस में 1 to 1 होगा, कहीं पे बैठे मिले रास्ते में, वो 10% रेशियो में होता है। पर 90% केस के अंदर इनविटेशन का बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा कॉलिंग के ऊपर। इनवाइट करते समय आपको है ना कोशिश ये करना है कंपनी का नाम, काम और दाम नहीं बताना। वो बताऊंगा क्या बताना है।
आपने कोई भी ट्रेलर बताया, सामने वाला पूछ दिया भाई क्या कंपनी क्या है वो तो बता, आपने बता दिया ई बायोटर, गूगल बाबा को उसने खोल दिया भाई ये तो ये है। और गूगल तो दो ही, देखो गूगल अच्छी चीजें भी बताता है, नेट बुरी चीज भी बताता है, ठीक है। काम नहीं बताना है, इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा बात नहीं करनी है, और दाम बताना नहीं है। जब आप प्रोडक्ट के बारे में किसी को बात करते हो, इनवाइट करते हो, भाई सर एक प्रोडक्ट है जिसके ऊपर सोने से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी तकलीफें में बेनिफिट मिला है, नींद के प्रॉब्लम सॉल्व हुए, और मुझे पता है आपको भी नींद का कुछ प्रॉब्लम था या है, तो सामने वाला बोलेगा कितने का प्रोडक्ट है, आपने बोला 16,500 का डबल है और 9,800 का सिंगल है। 9,800 का सिंगल, दाम नहीं बताना, टेक्निक होती है वो बताऊंगा आपको मैं लास्ट में। कोल्ड लिस्ट गेस्ट को एकदम से इनवाइट करना नहीं है। अगर आपके रास्ते में कोई स्ट्रेंजर मिल गया ना तो तुरंत इनवाइट मत करो उसको, और उसको तुरंत बिजनेस मत बताओ। देखो सामने वाले की मेंटल कंडीशन क्या है। अगर आप चलो भाई आपको मिले वो बंदा ट्रेन में मिला, लेकिन आपने उसके साथ ज्यादा इंटरेक्शन किया, हाँ ये जॉब करता है, ये करता है, यहाँ पे रहता है, उसके बाद दोस्ती यार रिलेशन बनाओ, और उसके बाद उसको प्रोडक्ट के माध्यम से पिच करो, ओपनिंग प्रोडक्ट के माध्यम से उसके अंदर एंट्री लो, और उसके बाद समय के हिसाब से, संजोगों के हिसाब से उसको आपको बिजनेस के रिगार्डिंग पिच करनी है। नेवर यूज दिस वर्ड इन इन्विटेशन प्रोसेस। कभी भी आप कॉलिंग के ऊपर जब भी बात करते हो तो ये शब्दों का प्रयोग नहीं करना, उसका सिमिलर करना है, ऑपोजिट कर देना, यानी उसके मिलता जुलता वर्ड का प्रयोग करना है। क्योंकि आज ये वर्ड जो है ना पिट गए मार्केट में, और मैं ऐसा नहीं बोलता कि वर्ड गलत है, वर्ड उसकी जगह पर सही है, बट लोगों का दृष्टिकोण तुरंत आप चेंज नहीं कर सकते। आप लोगों को तुरंत दृष्टिकोण, उसका देखने का नजरिया, क्योंकि उसके ब्रेन में जो गलत बातें गई है तो बहुत सारे लोगों ने डाली है, उसने देखा है, सुना है, ठीक है, तो तब जाके उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये सारे शब्द चिपक गए हैं। उसको एक बार में तो आसानी से निकलेगा नहीं, टाइम टेकिंग प्रोसेस, तो कम करते हो तो वो समझ जाएगा। बहुत जबरदस्त हमारा बिजनेस प्लान है, बंदा जॉब कर रहा है, नौकरी कर रहा है, हाउसवाइफ है, मैडम बहुत जबरदस्त अच्छा बिजनेस प्लान में एक जोड़े का, एक पैर का 7,750 कमा लोगे, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग, MLM, मेंबर बनाना, एजेंट बनाना, जोड़ना है, आप इसको जोड़ो उसको जोड़ो। सर आप 2 लोगों को जोड़ते हो, फोन पर बात किया, सर प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, खाली 2 लोगों को जोड़ना है। अगर आप हफ्ते में 2 लोगों को जोड़ते हो तो 7,750 मिलते हैं, दूसरे हफ्ते में 7,750, तीसरे हफ्ते में 7,750, आप महीने में 4 हफ्तों में 4 जोड़ा बनाते हो ना, जोड़ते हो ना, तब 31,000 हमारी कंपनी देती है। अगेन ट्रेलर फ्लॉप हो जाएगा, मूवी फ्लॉप हो जाएगी। बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मेरी डाउनलाइन, मेरी अपलाइन। बहुत सारे लोग जब अप्लायंस को लेके जाते हैं अपने कस्टमर के वहां पे, सर ये मेरी अपलाइन है और ये 1 करोड़पति है, सामने वालों को कोई मतलब नहीं रखता तुम्हारा अपलाइन करोड़पति है, मर्सिडीज में है, BMW में है, सामने वालों को एक ही मतलब है, मेरा फायदा क्या है। तो अपलाइन डाउनलाइन ये वर्ड यूज नहीं करना। वर्ड क्या यूज करना है, ये हमारे एसोसिएट पार्टनर है, ये हमारा बिजनेस पार्टनर है, ये हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर है, राइट। तो बिजनेस पार्टनर वर्ड यूज कर सकते हो। बिजनेस सेमिनार की जगह पर आप बिजनेस कॉन्फ्रेंस यूज कर सकते हो, इंडक्शन प्रोग्राम यूज कर सकते हो, सक्सेस सेमिनार यूज कर सकते हो। बिजनेस सेमिनार तो इंडिया में 30 साल से चल रहा है, और ऐसे 500 बार किसी ने इनवाइट किया होगा बिजनेस सेमिनार, मीटिंग सेमिनार, राइट। ट्राई करो इसको अवॉइड, इसको रिप्लेस करना, राइट। मैं नहीं बोलता कि भाई ऐसा ही होता है, बट मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने ये किया, मुझे रिजल्ट मिला, सिंपल। नाउ अगर आप किसी से बात करते हैं, 7 ऐसे स्टेप्स हैं जिससे आपको क्वालिटी अपॉइंट मिलेगी। यानी कि आज की डेट में अगर आप किसी को कॉल के ऊपर हमारे बिजनेस या प्रोडक्ट रिगार्डिंग अगर आप बात करते हो, आपको मे बी शायद 10 में से 2 का एवरेज मिलता होगा, लेकिन ये 7 स्टेप ऐसे है, अगर इसके ऊपर आप काम करते हो, ये चीज इंप्लीमेंट करते हो, फॉलो करते हो, तो वो रेशियो 80% इंक्रीज हो जाएगा आपका।
राइट है। तो किस, और ये सेमिनार में भी काम आएगा, 1-to-1 ग्रुप मीटिंग, होम मीटिंग, एवरी जो भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, वो सारे में ये सिस्टम काम कर लेगा। पहला है गेट इनटू द स्टेट एम्पावर एंड पॉजिटिविटी। देखिए हम जब भी लोगों को इनवाइट करते हैं ना, आपका मेंटल स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मान के चलो भाई, आप सुबह सुबह आप आज उठे, ठीक है, घर में कुछ कलेश हुआ, या आज आपके साथ घर में कुछ कलेश हुआ, वाइफ के साथ, पेरेंट्स के साथ, घर में कुछ भी कलेश हुआ, उसका असर आपके मेंटल स्टेट के ऊपर जाएगा। और आपके मेंटल स्टेट बिगड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि माइंड में देखो, जब आपके साथ आपका दिमाग खराब होता है ना, सिंपल एक लाइन में, दिमाग जब खराब होता है तो जिसके कारण ये जो परिस्थिति निर्माण हुई, वो परिस्थिति, वो चेहरा आपके माइंड में चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। आप घर से झगड़ा करके निकले, गाड़ी चला रहे हो, तो माइंड में वो चलेगा। ऐसा ही होता है, माइंड में ऐसा होता है, ठीक है। और आप तुरंत कई जगह ऑफिस में गए, कहाँ पे गए, या घर से ही कॉल कर रहे हो किसी को, या अपने ऑफिस से कॉल कर रहे हो, और सामने वालों को जब कॉल करते हो, आपका मेंटल स्टेट वहां पे रिफ्लेक्ट होता है। चलो एक एक्सपीरियंस आपको एग्जांपल देता हूँ। जब आप बहुत खुश है और आपने किसी को कॉल किया, सामने वाला ने आपको बोला होगा, क्या बात है भाई, आज बहुत खुश है। ऐसा हुआ, लोगों का एक्सपीरियंस हुआ? हाइड रेस कर दीजिए जितने भी वीडियो ऑन है। क्या ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि आपने, आपको, आप खुश बहुत है, लेकिन सामने वालों को आपने बोला नहीं है कि मैं ये कारण से खुश हूं, लेकिन आपकी बात, जो जो आपने बात, जो बात के अंदर आपके शब्दों में जो मॉड्यूलेशन जो था, वॉइस मॉड्यूलेशन था, और जो उत्साह आपका दिख रहा था, सामने वाला ने भाव आपका भाप लिया। ह्यूमन साइकोलॉजी सामने वाले का भाव भाप लेती है। शब्दों में और वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत पावर होता है। तो मेंटल स्टेट आपको पॉजिटिव रखना है। चलो अभी हो गया, घर में कलेश हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम, किसी ने बोल दिया, या कुछ नुकसान हो गया, आपका जो काम होना था वो नहीं हुआ, किसी ने आपके साथ धोखा कर दिया, कुछ भी हुआ। अब मेंटल स्टेट को रिकवर कैसे करना है? जो हो तो हो गया, उसके लिए आपको उसको उसको मूड मोशन टेक्निक का यूज करना है। उसके लिए क्या करना पता है? अच्छा सा 2-3 मिनट गाना सुन लेना है। और गाना है ना, गाना, सॉन्ग जो होते हैं ना, सॉन्ग, उसमें भी सिलेक्शन बहुत जरूरी है। एक ऑलरेडी मूड आपका आउट है, उसमें मनोज कुमार के गाने सुन रहे हो, दुख भरे गाने सुन रहे हो, हाँ, पापा ने पापा ने घर में पापा ने बोल दिया कि इतने टाइम से कर रहे, कुछ कुछ कर तो नहीं रहा, और आपने गाना सुन लिया, पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा ये गाना सुन लिया आपने, ठीक है। तो गाने का भी बहुत बड़ा सिलेक्शन रोल होता है, तो ये इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। और थोड़ा शेयर एक मूवमेंट कर देना है, थोड़ा भाई 1-2 मिनट डांस कर लेना, उससे क्या होगा पता है? थोड़ा बॉडी शेक कर लेने का, उससे क्या होगा पता है? आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। फिर बात कर लो, फिर बात करना चालू करो, और जब भी ऐसे कॉन्फिडेंस से बात करते हो ना, सामने वाला आपके साथ अट्रैक्ट हो जाएगा, राइट। तो ये उसके ऊपर काम करना है। और एम्पावरमेंट, और दूसरी कैसा मेंटल एम्पावरमेंट, आप देने जा रहे हो, लेने नहीं। जब आप किसी को पास देने की भावना से जाते हो ना, आपके अंदर एक अलग फीलिंग होती है, एक अलग वाइब्रेशन ऑरा क्रिएट होता है। तो जब भी आप किसी को दे जाते हो, ये सोच के मत फोन करो मेरे साथ एक बाजू तो 100 पी आ गया, इसको कॉल करता हूँ तो दूसरी बार 100 पी आ जाएगा, तो मेरा मेरा बोनस बन जाएगा, ठीक है। तो ये इस सिस्टम से कॉल करना है कि अगर इसको मैं कॉल करता हूँ तो मैं उसको एक अपॉर्चुनिटी दूंगा, देने की भावना से आपको कॉल करना है। उसके बाद आता है, उसके बाद स्माइल व्हाइल मेकिंग द कॉल। जब भी आप किसी से बात करते हो, स्माइलिंग मोड में बात करो, दुखी आत्मा में बात मत करो। अबे आप बोलोगे सर, सामने वालों को कैसे पता चलेगा आप स्माइल कर रहे हो? सामने वाले को कैसा पता चलेगा आप स्माइल कर रहे हो? आप जितने हैप्पी मूड और स्माइलिंग फेस से अगर आप किसी को कॉल करते हो, तो उसके अंदर, उससे आपके बॉडी में एक्साइटमेंट आता है। वॉइस मॉड्यूलेशन में एक्साइटमेंट सामने वाले को दिखता है। आपका जैसा भाव होगा वैसा ही सामने वाले के ऊपर आपका प्रभाव पड़ेगा। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है। अब आपके पास दुनिया भर का नॉलेज है,
लेकिन लेकिन अगर कॉल के ऊपर एक्साइटमेंट और स्माइल नहीं है ना तो बात नहीं बनेगी। आपके शब्द से पहले आप सामने वाला आपके वर्ड उसके कान में पड़ने से पहले वो आपका भाव को देख लेता है। कभी भी किसी को कॉल करते हो तो बैठ के कॉल मत करो, सो के कॉल मत करो, मूवमेंट में कॉल करो, चलते फिरते कॉल करो। ट्राई कर लेना, चेयर पर बैठे हो और बात कर रहे हो, उसका एक्साइटमेंट देख लेना और चलते फिरते बात करते हो, क्योंकि जब भी बॉडी मूव होती है ना तो बॉडी में नेचुरल एक्साइटमेंट आ जाता है। एक एनएलपी टेक्निक होती है ये सारी, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि चलते चलते क्यों एक्साइटमेंट आता है। आता है तो आता है, राइट है, ये एक साइंस है पूरा। उसके बाद ग्रीटिंग्स, स्माइल करते हुए परिवार का हाल पूछना है। मान के चलो मैंने प्रतीक जी को कॉल किया, प्रतीक जी मेरे पुराने दोस्त समझो, या कई जगह पर मैंने हम लोगों ने साथ में काम किया है, और उसको अचानक 6 महीने के बाद मैंने कॉल किया, 1 साल के बाद कॉल किया है, तो मैं पहले प्रतीक जी से, भाई प्रतीक कैसा है, और उस जैसे पहले हम बात करते थे वैसे ही बात करेंगे। ऐसा नहीं कि इस बिजनेस में आए तो टोन बदल गई, यस प्रतीक जी, जैसे प्रतीक जी तो प्रतीक जी ही बोलता हूँ, ठीक है, तो प्रतीक कैसा है तू, ये वर्ड यूज नहीं करना है मुझे, ठीक है, जैसे मैं जिस तरह से मैं लोगों से बात करता हूँ, उनसे पहले बात करता था, उस हिसाब से ही बात करना। फिर उसमें सर वर्ड यूज नहीं करूंगा मैं, या कोई लेडीज से बात करूं, मैडम वर्ड यूज नहीं करूंगा। जैसे पहले बात करते थे वैसे ही बात करेंगे, वही वर्ड यूज करेंगे। तो पहले पूछना है आपको, कैसे हो आप, घर में कैसे हैं, मम्मी पापा कैसे हैं, परिवार का हालचाल पूछना है। अगर मान के चलो जॉब कर रहा है कि या बिजनेस कर रहा है, तो जॉब कैसी चल रही है, बिजनेस कैसा चल रहा है, ठीक है, और लाइफ में क्या नया चल रहा है। तो ये सारी बातें पूछो उसको। तो जब आप लोगों को पूछते हो ना, अपनापन फील होता है। ऐसा टीम के अंदर भी होना चाहिए। जब आपकी टीम में जितने भी लोग हैं ना, और जिसके साथ इंटरेक्शन करते हो, खाली बिजनेस बिजनेस पूछना नहीं है, उसके परिवार के बारे में बात करो, उसके बारे में बात करो, फैमिली के बारे में बात करो, राइट, किस तरह से चल रहा है उसके बारे में बात करो। इससे क्या होता है, लोगों को अपनापन फील होता है। और जब ये बातें करते हो, ये सारी चीजें बात करते हो, उसके बाद परिवार के बारे में बात करते हो तो पता चलता है कि हाँ भाई, पापा को तो भाई परिवार में सब कुछ ठीक है, बट अभी पापा को थोड़ा हेल्थ का इश्यू है, मदर को हेल्थ इश्यू, बोलना चालू करेगा, ये है, मुझे भी थोड़ा था, अभी पता नहीं काम में जॉब में इतना प्रेशर है, तो बीपी ब्लड प्रेशर डिटेक्ट हो गया, ठीक है। उससे क्या होगा, जब पारिवारिक बात करना चालू करते हो तो उसका पेन पॉइंट आपको पता चल जाता है। डायरेक्ट बिजनेस के बारे में बात नहीं करनी है। तो ये कॉलिंग के टाइम ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद सिंसियर कॉम्प्लीमेंट देना है, एकदम जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट। जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि सामने वाले के सर के ऊपर बाल बहुत कम है और आपने बोल दिया वाह तेरे को बाल बहुत सही लग रहे, तो सामने वाले लगेगा ये मक्खन लगा रहे। तो कॉम्प्लीमेंट सिंपल बहुत सही देना है कि बंदा जैसा है उसके हिसाब से उसको कॉम्प्लीमेंट देना है, ठीक है। उसके बाद सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बात ये है, जैसे आप कॉम्प्लीमेंट देते हो, तो मान के चलो जॉब कर रहा है, तो उसको बोलेगा भाई मैं तेरी एक बात तो है कि जॉब के साथ तू किस तरह सारी चीजें मैनेज कर लेता है, ठीक है। मुझे शायद ये भी पता है कि तूने, बहुत बड़ी बात है कि तूने अपने बलबूते के ऊपर घर ले लिया, गाड़ी ले ली, जो भी उसने अचीवमेंट किया है, ठीक है। अगर वो 12-12 घंटा काम करता है जॉब में, 10-10 घंटा काम करता है, तो उसको कॉम्प्लीमेंट हो, भाई तू जो करता है ऐसा तो बहुत कम लोग कर सकते हैं, 12-12 घंटा तू काम करता है। मैंने तो बहुत बार देखा है, घर पे कॉल किया कि भाई ऑफिस गए तो संडे भी जाता है, बहुत बड़ी बात है। तो ये जेन्युइन उसको कॉम्प्लीमेंट करने हैं आपको, ठीक है। उसके काम के बारे में कर सकते हो, उसके अचीवमेंट के बारे में कर सकते हो, ठीक है। और वो सही लगना चाहिए, एक ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई सामने वाला मक्खन लगा रहा है। और कोई बंदा बेकार घर पे है और आप बोल रहे हो भाई तू बहुत मेहनतू है, घर पे वो बड़ा है बेकार बेकार घर पे बैठा कुछ नहीं कर रहा, और आप बोल रहे हो तू बहुत मेहनतू है ना। तो ऐसे कॉम्प्लीमेंट नहीं करना, जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट करना है। इससे क्या होगा पता है, ये सारी जो मैंने आपको बताया ना अपॉइंटमेंट टेक्निक्स, उससे क्या होगा पता है, आपके साथ वो को रिलेट करेगा, अट्रैक्ट होने लगेगा वो, ठीक है। डायरेक्ट धंधे की बात करोगे तो वो बजाय समझेगा कि भाई ये अपने फायदे के लिए कॉल किया, तो उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। उसके बाद टॉक लाइक बी हरी, ठीक है।
आपको जल्दी में रहना है। एक साइकोलॉजी है, रिसर्च हुआ है, लोगों को जल्दबाजी में रहने वाले लोग ज्यादा पसंद होते हैं, यानी लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। जो जल्दबाजी में होते हैं ना, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। मान के चलो भाई, आपने किसी को फोन किया और सिंपल आपने कोई सेमिनार के लिए इनवाइट किया कि भाई यहाँ पे बड़ौदा में एक सेमिनार होने जा रहा है, ठीक है, एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, और उसकी टिकट मेरे पास आई है, मेरे मित्र के माध्यम से मुझे मिला है। तो सोचा भाई संडे तो मैं ऐसे भी जा ही रहा हूँ और तेरी भी छुट्टी होती है, ऐसे भी तू संडे को फ्री होगा शायद, तो इसके लिए मैं तुझे कॉल किया कि तू चल पाएगा। बोलेगा तो हाँ, लेकिन तुरंत बोलेगा क्या है, क्या है बोलेगा। तब उसको बोलना है भाई क्या है वो तो मैं सब बता दूंगा, बट अभी मैं जल्दी में हूँ, मुझे कहीं जाना है, अभी मैं जल्दी हूँ, मुझे कहीं जाना है। तो उस तब क्या करना है आपको, आपको सिंपल जल्दी बताना है, ठीक है। फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि ज्यादा टाइम नहीं होता, तो बहुत लोग क्या कर, जैसे कि आपने किसी को XYZ बात कर लिया और वो आपको लगता है कि पूछने वाला है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, बिजनेस के रिगार्डिंग कुछ भी पूछने वाला है, तो बताओ अभी मैं बिजी हूँ, ठीक है, मेरे को अपॉइंटमेंट मिली है, मेरे को डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट मिली है, बोले आप घर में ऐसे ही बैठे हो, डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट मिली, मुझे वहां पे जाना है, जल्दबाजी में बताना है। सामने वाला सोचेगा ये कितना बिजी है। ह्यूमन साइकोलॉजी, लोगों को बिजी, जो बिजी होता है ना, उसकी तरफ लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। आप देख लेना, आपको आपके आपके देख लेना, आपके अपलाइन से जो भी अच्छे अचीवमेंट का अपलाइन है, आपको पता है कि मेरी अपलाइन बहुत अच्छा कमा रही है, अच्छी अचीवमेंट है उसका, तो नेचुरली आपने डिसाइड कर लिया वो बिजी होगी, तो उसको आप रिस्पेक्ट देते हो, है ना, कि काम बढ़ा के उसे रिस्पेक्ट देते हो क्योंकि वो ज्यादा बिजी होते हैं, राइट। तो ऑलवेज जब भी आप किसी से बात करते हो, आपको बिजी शो करना है, आप जल्दी में ऐसा शो कर रहे हो, उससे क्या होगा पता है, सामने वाला वाला आपको बहुत कम सवाल पूछेगा, नई सवाल पूछेगा, और आपका कॉल के ऊपर जो इनविटेशन टाइमिंग होता है वो मैक्सिमम मिनिमम से 1.5 मिनट से लेकर 2.5 मिनट होना चाहिए, क्योंकि हम तो बता रहे हैं ट्रेलर, 2.5 से 3 मिनट में आपका इनविटेशन खत्म हो जाना चाहिए। कंफर्मेशन एंड कमिटमेंट, छठा है कंफर्मेशन एंड कमिटमेंट। जब भी XY जो भी आपने बात कर लिया, ठीक है, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपने उससे कुछ बात करने जा रहे हो, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा किस तरह से क्या बात करनी है, प्रोडक्ट के बारे में या बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में। जब भी आप कॉल के ऊपर उसको बात कर रहे हो, तो आस्क फॉर मीटिंग डेट एंड टाइम। जैसे बोला ठीक है मैं तू ठीक है तो मिलते हैं, सामने वाला आपने बात कर लिया उसको प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, तो सामने वाला प्रोस्पेक्ट बोलता है ठीक है मिलते हैं, तो आपको ये नहीं पूछना कब मिलना है, आपको ये पूछना नहीं है, जो 90% लोग ये करते हैं, कब, जैसे पूछेंगे कब मिले, कब मिलोगे, कब मिलना है, तो उसके कब जीवन में होगी नहीं। हमेशा लोगों को चॉइस देना है, कल शाम को मिले या परसों सुबह मिले। मान के चलो भाई आप भी संडे फ्री हो, सामने वाला भी संडे फ्री है, तो संडे दोपहर को मिले या शाम को मिले, तो दो चॉइस देनी है उसको आपको, वो दोनों चॉइस दे देगा, आपको कंफर्मेशन मिलेगा, डेट टाइम दे दो, बात खत्म, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे कल को कॉल को जैसे भी कॉल को कट करते हो ना, ज्यादा आपको पता है कि शायद पूछ सकता है, तुरंत आपको बोलना है कि ये उसने बोल दिया कि संडे सुबह मिलेंगे चाय पीते, ठीक है, तो प्रतीक जी संडे सुबह 10 बजे मेरे घर पर मिल रहे हैं या आपके घर पे मिल रहे हैं, जो भी हमारी आपकी लास्ट बात हुई। आपका कॉल एंड कैसे होना चाहिए, कॉल का एंड ऐसा होना है जो उसने कंफर्मेशन लिया, उसने बोला संडे 10 बजे मिलते हैं तेरे घर पर, एग्जाम्पल, तो मैं बोलूंगा प्रतीक, जैसे प्रतीक जी को इनवाइट किया, प्रतीक जी संडे सुबह 10 बजे मिलते हैं, डन, फोन को काट दो, वेट मत करो कि वो काटेगा। जो आपको कंफर्मेशन दिया उस कंफर्मेशन को रिपीट करके कॉल को कट कर दो, सिंपल। इससे क्या होगा, आपका कंफर्मेशन मिलेगा आपको, और सामने वालों को लगेगा कि भाई कितना बिजी है ये, उसके बाद उसके ऊपर यानी वो बंदा, इसको फील होगा कि बंदा बहुत सीरियस है। एंड लास्ट नॉट लीस्ट, कट द कॉल, जो मैंने आपको बताया,
फोन आपको काटना है, सामने वाले को आप वेट मत करना, 2 से 2.5 मिनट मैक्सिमम। कंफर्मेशन लो, ट्रेलर बताओ, कंफर्मेशन लो। कंफर्मेशन लेने के बाद आपको जो कंफर्मेशन लिया उस शब्दों को लास्ट में रिपीट करके कॉल को कट कर दो। एग्जाम्पल में किसी को मैं प्रतीक जी को इनवाइट करता हूँ सेमिनार में। प्रतीक जी जॉब कर रहे हैं, एग्जाम्पल, राइट। मैंने बोला प्रतीक जी ये संडे आप क्या कर रहे हो? बोला कुछ नहीं। तो एक बड़ौदा में बिजनेस कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, वहां पे जॉब करने वाले लोगों को सिखाते कि पार्ट टाइम में किस तरह से आप इनकम कर सकते हो। तो मेरे पास है ना 4-5 टिकट आई थी, इनविटेशन आया था 4-5 टिकट का, और मैंने तो 3 टिकट, तो मेरे पास 2 टिकट तो मेरे दोस्त को लिया, 1 टिकट बची, तो सोचा संडे से भी तू कुछ छुट्टी होगी तो तू आएगा क्या? तो प्रतीक जी बोला ठीक है आ जाऊंगा। स्वाभाविक नेचुरल है, पूछेंगे क्या है कैसा है। उन्होंने भी सिंपल पूछा। मैंने बोला देखो मुझे भी बहुत कुछ पता नहीं है, लेकिन जाके आते, ठीक है, एक नई चीज जानना पड़ेगी, अगर ठीक होगा तो देख लेंगे, नहीं ठीक होगा तो चाय पी के वापस। बोला डन है। तो अगेन वो इंसान का अंदर का आत्मा जागता है ना, और पूछू। लेकिन मैंने क्या किया, तुरंत ठीक है प्रतीक जी, तो कल सुबह संडे को 11 बजे का प्रोग्राम है, 10:30 बजे मैं तेरे घर पे आ जाऊंगा, कॉल कट। उसको बोलने का मौका नहीं देना, कॉल कट। ठीक है, सिंपल। अगर ये सिस्टम को यूज करते हो तो आपका रेशियो बढ़ जाएगा, इनविटेशन का रेशियो जो है ना, कंफर्मेशन का, वो बढ़ जाएगा। और देखो ये सारी बातें बताई ना, वो सिचुएशन और लोगों के हिसाब से अलग अलग होगी, लेकिन आपको पता चल गया किस को क्या क्या पॉइंट के ऊपर फोकस करना है। जैसे कि जल्दी में रहना है, अपने आप को बिजी बताना है, और कंफर्मेशन लेना है, चॉइस देनी है, कब मिलना है, सुबह शाम दोपहर को, संडे मंडे ट्यूसडे, कब मिलना है, कहाँ मिलना है, चॉइस देनी है। 2 ऑप्शन दे दिए, और लास्ट में जो ऑप्शन सिलेक्ट किया, जो कंफर्मेशन दिया, उस कंफर्मेशन को लास्ट में क्लोज करके रिपीट करके फोन को कट कर दो, सिंपल। फिर देखना आपका रेशियो बढ़ जाएगा, राइट। तो फोकस ये करना है। नाउ बिफोर स्टार्ट कन्वर्सेशन विद पीपल, ऑर्गेनाइज योर लिस्ट, चूजिंग द राइट सिलेक्शन। जब भी आप बात करते हो किसी के, जैसे मैं अपनी लिस्ट बना दिया, तो लिस्ट को ऑर्गेनाइज करना है 2 कैटेगरी में, ठीक है, 2 कैटेगरी में ऑर्गेनाइज करना है। बिजनेस का अलग होना चाहिए, प्रोडक्ट का अलग होना चाहिए। अगर किसी को प्रोडक्ट बता रहे हो, मैं बोलता हूं तुरंत बिजनेस मत बताओ। अगर किसी को प्रोडक्ट बता रहे हो तो तुरंत बिजनेस मत बताओ। बिजनेस 1-2 मीटिंग के बाद बताओ, बिजनेस प्लान 1-2 मीटिंग के बाद बताओ। और जिसको बिजनेस बता रहे हो उसको पूरा बिजनेस ही बताओ, उसको ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर 30% काम करो, और 70% उसको पावर ऑफ प्लान बताओ, ठीक है। तो ये इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। मिक्सअप किसी को मत करना कि भाई प्रोडक्ट का, जिसको प्रोडक्ट बता रहे हो उसको बिजनेस भी बता दिया। जैसे कि एक कैटेगरी होती है 25 से लेके 40 वाले तक, उनको उनके अंदर आग होती है पैसे कमाने की, तो फोकस ऑन बिजनेस। 45-50 के अबाव वो जो आग होती है पैसे कमाने की, कम हो जाती है, और उनको प्रोडक्ट की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हेल्थ में बहुत मेजर इश्यू चालू होते हैं, जो कॉमन प्रॉब्लम, स्लीपिंग, ये कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक है। तब उनको प्रोडक्ट बताओ। कोल्ड लिस्ट को तुरंत बिजनेस के बारे में बताना नहीं है, ऑलरेडी हमने बात कर ली है, ठीक है। तो अब बात करते हैं 7 डिफरेंट टेक्निक फॉर अप्रोचिंग योर हाउ एंड वर्म लिस्ट, सॉरी हॉट एंड वर्म लिस्ट, ठीक है। 7 ऐसे अप्रोचेस है जो आपके पहचान वाले लोगों के साथ आपको यूज करनी है। ध्यान से समझना, सिंपल है। पहला है डायरेक्ट अप्रोच, दूसरा है ओपिनियन, तीसरा सस्पेंड, एक्सपांशन, प्रैक्टिस, रेफरेंस एंड टाइम कमिटमेंट, एंड बिफोर शेयरिंग द एजेंडा। अब बात करता हूं डायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच, ये अब का जो सेशन है बहुत ध्यान से समझना। जो लिस्ट में आपने नाम लिखा है उनसे किस तरह से बात करनी है। तो डायरेक्ट अप्रोच में क्या होता है कि डायरेक्ट अप्रोच किसको करना है? जो ऑलरेडी आपको जानते हैं, या आपके फ्रेंड, रिलेटिव, फैमिली, ठीक है, या जो भी आपके हॉट लिस्ट में है, ये सारे डायरेक्ट कैटेगरी वाले लोग हैं। तो उनसे डायरेक्टली बात करना है, ठीक है, घुमा फिरा कुछ बात करना नहीं। भाई तुम क्या बायोमैग्नेटिक मैट्रिक्स के बारे में जानते हो?
सुना है तुम्हारे पापा ने, तुमने बीच में बोला था कि तुम्हारे पापा को कोई हेल्थ इश्यू है, बोलो जॉइंट पेन, बॉडी पेन, स्लीपिंग का प्रॉब्लम, डायबिटीज का प्रॉब्लम, कुछ भी हेल्थ इश्यू पर बात करो, डायरेक्टली बात करो। बोला हाँ है, क्योंकि जिसको आप जानते हो उसके बारे में पहले से आप थोड़ा कुछ तो जानते ही हो। अगर नहीं जानते तो पहले है ना वो प्लानिंग कर लो कि भाई क्या क्या उसको प्रॉब्लम उसकी लाइफ में चल रही है। तूने एक बार मुझे बताया था कि पापा को डायबिटीज है, टॉक विथ एनी इश्यू, यूज एनी इश्यू, कोई भी इश्यू वर्ड का, कोई भी हेल्थ इश्यू का यूज करो नाम जैसा उसको है। कुछ लोगों को आप डायरेक्ट सेमिनार के लिए या 1-to-1 प्रेजेंटेशन डायरेक्टली इनवाइट करो, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो आपके ऊपर भरोसा करते हैं। उनको डायरेक्टली आप बात कर सकते हो 1-to-1 के लिए, सेमिनार्स के लिए। मैंने कुछ लोगों के साथ काम स्टार्ट किया है जहां पर वो हेल्प करते जॉब के साथ खुद का बिजनेस स्टार्ट करने में। तो उसको बोला कि मैंने ऐसे कुछ लोगों के साथ काम स्टार्ट किया है कि वो लोग हेल्प करते हैं कि जॉब के साथ कैसे बिजनेस करना है। वो पूरा सिस्टम प्रोवाइड करते, सपोर्ट प्रोवाइड करते। तो सबसे मजे की बात, इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, कोई 30-40-50 हजार लाख रुपए लगाना नहीं है। 2 सेगमेंट है उसमें, बिना इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो और एक नॉमिनल अमाउंट से भी कर सकते हो, राइट। तो ऐसे आपको बात करनी है। आपकी सिटी में बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए 20 लोगों की जरूरत है, क्या तू कुछ लोगों को जानता है? मान के जो प्रतीक जी को मुझे सेमिनार में इनवाइट करना है या 1-to-1 में इनवाइट करना है, तो मैंने उनको बोला कि भाई दिल्ली में एक स्टार्टअप लॉन्च होने जा रहा है, एक बिजनेस स्टार्ट होने जा रहा है, एक फ्रेंचाइजी बिजनेस स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। तो एक बड़ा बिजनेस कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है जहां पे वो लोग सिखाते हैं किस तरह से आप पार्ट टाइम में बिजनेस कर सकते हो। या मान के चलो उसका जो भी जॉब कर रहा है, मान को जॉब कर रहा है तो वो ये बोल रहा है कि जॉब के साथ आप बिजनेस सिखाते हैं कि जॉब के साथ कैसे बिजनेस कर सकता है। अगर वो हाउस सामने वाली हाउस वाइफ है तो उसको बोल रहा है कि मैडम मैडम तो नहीं बोल सकते क्योंकि वो तो आपको नॉन है, तो जो जिस टोन में आप बात करते हो वैसे ही बात करना है कि एक नया बिजनेस, एक नया स्टार्टअप आया है, एक नया बिजनेस सिस्टम आया है जहां पे हाउस वाइफ को सिखाता है कि घर को मैनेज करके, ठीक है, किस तरह से साइड इनकम क्रिएट कर सकते हो। कुछ भी बेचना नहीं है, सिर्फ लोगों को सलाह देनी है, ठीक है। तो उसका एक बिजनेस प्रोग्राम होने जा रहा है अपनी सिटी में, तो उसकी टिकट मेरे पास अवेलेबल, मेरे को भी इनविटेशन आया था। तो सोचा मैं तो मेरे मेरे रिलेटिव में कुछ लेडीज है उसको भी लेके जा रहा हूँ, तो सोचा मैं तुमको भी इनवाइट करूँ, ठीक है। तो आप संडे अगर फ्री तो मेरे साथ चलो, फ्री प्रोग्राम है, मुझे नया जानना मिलेगा, ठीक है। अगर सही होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो कुछ चले जाएंगे, ठीक है। तो वैसे ही आपको उसको बिंदास उनसे बात करनी है। उसके बाद आपकी सिटी यानी कोई भी सिटी का नाम यूज कर सकते हो। अपनी सिटी में एक बड़ा बिजनेस कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, उसमें बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है जहाँ पे पार्ट टाइम में जॉब के साथ आपका एक फ्रीलांसर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और मैंने सोचा कि संडे में भी फ्री हो, तू भी फ्री हो सकता है, तुझे भी छुट्टी हो सकती है, तो अपने दोनों जाते हैं, मैं तेरे घर पर आ जाऊंगा लेने के लिए, तो तू आएगा। 99% केस में हाई बोलेगा वो, ठीक है। उसके बाद मैं अभी एक बायोमैग्नेटिज्म थेरेपी के ऊपर काम कर रहा हूँ जहाँ पे प्रोडक्ट हेल्प करता है, सिर्फ सोने से आपको कोई भी बीमारी से बचाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ तुझे ये शेयर करूँ क्योंकि मुझे पता है तेरे घर में बहुत सारे हेल्थ इश्यू है, तेरे को भी बहुत हेल्थ इश्यू है, ये भी बात कर सकते हो। इस संडे को मेरे घर पर एक फ्री डेमोस्ट्रेशन का प्रोग्राम रखा है जहां पर बायोमैग्नेटिज्म साइंस के ऊपर जानकारी दिया जाएगा, वो भी फ्री में। तो तू घर आ जाना, सुबह 11 बजे का प्रोग्राम है, ठीक है। और भाभी को भी साथ लेकर, अगर उसकी शादी है तो भाभी को भी साथ लेके आना, परिवार को साथ में लेके आना, थोड़ा चाय पानी भी नाश्ता भी करेंगे और वो बहुत सारी बात, बहुत टाइम से मिले भी नहीं तो बहुत सारी बातें भी कर लेंगे। तो ऐसे डायरेक्टली बिंदास अप्रोच कर लेना, ठीक है। कोई मैटर नहीं करता वो क्या बोलेगा क्या नहीं, क्योंकि वो तो अपने हैं, इससे आपका रिलेशन स्पॉइल भी नहीं होगा, ठीक है। बट घुमा फिरा के बात नहीं करनी। उसके बाद आता है ओपिनियन अप्रोच, ये बहुत कारगर है और ये बहुत काम करता है। डायरेक्ट अप्रोच से भी ज्यादा ओपिनियन करके जो अप्रोच है वो ज्यादा काम करता है, वेरी इफेक्टिव। क्योंकि दुनिया के सभी लोगों को, दुनिया में बहुत सारे लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है कि वो लोगों को सलाह दे, और जब आप किसी के पास से सलाह लेते हैं ना, ओपिनियन लेते हैं ना, वो वाव फील करता है। जब भी आप किसी के पास से ओपिनियन लेते हैं वो वाव फील करता है।
आपने किसी को बोला भाई गाड़ी लेनी, कौन सी लूं, ये ले ले, ठीक है भाई। बिजनेस करना है, कौन सा बिजनेस करूं, तो वो आपको गाइड करेगा। ओपिनियन लेना है, भाई ये कोर्स करना है, क्या करूं भाई, 12वीं कर ली, अब आगे बढ़ना है तो कौन से फील्ड में जाऊं, कॉमर्स में जाऊं या साइंस में जाऊं, तो उसके ऊपर आपको फोकस करना है। ओपिनियन अप्रोच, यहाँ पे लोगों के पास से सलाह लेनी है। जैसे कि आपको ये अप्रोच उसे करना है जो आपसे बड़े हैं, ज्यादा एजुकेटेड है, यानी रिच है, पैसे वाले हैं, आपको लगता है इसका नॉलेज मेरे से भी ज्यादा अच्छा है, और आपको लगता है कि डायरेक्टली अप्रोच करने में आपको हेजिटेशन फील होती है, वो क्या पूछ लेगा, क्या कर लेगा, राइट है। तो ऐसे लोगों को ये अप्रोच करना है। ओपिनियन में आप बिजनेस और प्रोडक्ट ओपिनियन मांग सकते हो, बिजनेस करने जैसा है या नहीं। जैसे कि आपने बोला कि मेरे सामने एक ऐसे व्यक्ति बैठे जो पहले से बहुत सक्सेसफुल है, तो अब मुझे उनको ये प्रोडक्ट के बारे में पिच करना है। तो मैंने बोला कि अभी मैं ना कुछ 2 दिन पहले मेरे एक पहचान वाले के घर पे गया था, और वहां पे एक सर आए हुए थे, बायोमैग्नेटिज्म साइंस के ऊपर कुछ बता रहे थे, और कुछ डेमोस्ट्रेशन भी उन्होंने दिया। लेकिन एक बात मुझे क्लिक कर गई, उन्होंने ये बताया कि सिर्फ सोने से आप खुद को स्वस्थ रख सकते हो। लेकिन मुझे तो वो पता नहीं, मेरे दिमाग में वो बात समझ में तो आई नहीं। तो मुझे आपका ख्याल आया, और मुझे ऐसा तो लगा कि ये चीज अगर ये चीज सच में उन्होंने जो बताया है, अगर ये सच में काम का है ना, तो प्रोडक्ट बहुत काम तो करेगा ही, मुझे बहुत बेनिफिट होगा, घर में भी बहुत बेनिफिट होगा, बहुत लोगों को बहुत अच्छे बेनिफिट मिल सकते हैं। बट वो होता है, मेरे को डाउट था, क्योंकि आप मेरे से ज्यादा जानकार हो और आप हेल्थ में भी रुचि रखते हो, तो मुझे आपको सलाह लेनी थी इसके रिगार्डिंग। तो क्या है ना कि मैंने जो बंदे जो आए थे बताने के लिए, उनसे मैंने बात किया था, नंबर भी शेयर किया था, तो उनको मैंने घर पे इनवाइट किया है, मेरे ये टाइम को घर पे इनवाइट किया है, या उन्होंने एक सेमिनार रखा है, या उन्होंने एक ग्रुप मीटिंग रखी, सेमिनार जहाँ पे जो प्रोग्राम हो रहा है उसको इनवाइट कर, वहां पे उन्होंने सेमिनार रखा है, वहां पे बहुत सारे लोगों को भी इनवाइट दिया है, तो मुझे भी बुलाया है, मुझे भी उन्होंने इनवाइट किया था कि आप आपके साथ 2 या 3 लोगों को लेके आ सकते हो। तो मैंने सोचा कि आपसे सलाह ले लूं कि सच में प्रोडक्ट खरीदने जैसा है कि नहीं, तो बंदा प्राउड फील करेगा, क्या बात है, ठीक है चल मैं आता हूँ, ठीक है। अगर ऐसे वन टोन में भी उसको पिच कर सकते हो, ग्रुप मीटिंग में पिच कर सकते हो। अगर उसको आप अभी बिजनेस के रिगार्डिंग उसको पिच करना है, आपको लगता है बिजनेस कर सकता है, तो उसको बोलना है कि भाई देखो अभी 2 दिन पहले, या एक सेमिनार, एक बोरोड एक जूम प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया गया था, या कुछ भी आप बोल सकते हो, 1 to 1 मिले थे जूम में, सेमिनार में, जब एक जूम प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया गया था, और वहां पे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, पार्ट टाइम बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर किया गया था। और वहां पे सबसे मजे की बात थी कि वहां पे 80% लोग जॉब करने वाले आए थे, और मैंने बहुत लोगों को सुना कि जो जॉब में 25 कमा रहा था, उसकी महीने की एक्स्ट्रा इनकम 20,000 हुई। बातें बातें ना डाइजेस्ट हो जाए वैसी करनी है, लाखों करोड़ों की बातें करनी नहीं है, ठीक है। मैं ऐसे लोगों को भी देखा, कुछ हाउसवाइफ थी, वो भी घर को संभालते महीने का 30 से 40 हजार 20,000 कमा रही थी, और सबसे बड़ी बात, कोई रिस्क नहीं है, इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है। तो मुझे लगा तो मैं भी कर सकता हूँ, बट वही नहीं कि मुझे आपसे सलाह लेनी थी, क्योंकि आपका कॉर्पोरेट का अच्छा एक्सपीरियंस है, आप मार्केट को बहुत अच्छी तरह से जानते हो, तो मैं आपसे वही एडवाइस देनी थी, क्या ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी करने जैसी है कि नहीं। तो जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था, उसको मेरे घर पे मैंने इनवाइट किया है समझाने के लिए वापस। तो क्या आप कंफर्टेबल हो, कल रात को वो आने वाले मेरे घर पे, या अगर हो सकता है तो आपके यहाँ पे बुला लूं मैं। तो जब उसको सलाह लेनी, आप जब ऐसी सलाह लेते हो ना, तो सामने वाला बोलता है ठीक है, वो पॉजिटिव रिएक्ट करता है, वो आपसे आर्ग्यू नहीं करेगा, क्योंकि आपने एडवाइस मांगा है, और कोई भी इंसान सच्ची एडवाइस देने में इंटरेस्ट रखता है, और तभी वो एडवाइस देगा जब उसको जानेगा, समझेगा, या उसको कुछ पता होगा। लेकिन उसको तो कुछ पता ही नहीं, क्योंकि आपने उसको ट्रेलर ही दिया है, तो वो जानने में वो भी उत्सुक, अपना टारगेट वही है, वो बंदा ही है। लेकिन जब आपके अपलायंस के माध्यम से, या सेमिनार के माध्यम से, या जूम के माध्यम से अगर वो कुछ चीजें जानता है ना, तो उसको अंदर ये तो फीलिंग आती है, प्रोडक्ट तो बहुत, प्रोडक्ट का जो साइंस बताया वो है तो बढ़िया, पहले मैं ही ले लूं। तो ऐसे आपके इनविटेशन के ऑप्शन बहुत सारे खुल जाएंगे, अपॉइंटमेंट के ऑप्शन। उसके बाद आता है सस्पेंस अप्रोच। सस्पेंस में क्या है पता है,
मैं आपको बताता हूँ, आज मेरे दोस्त को मिला और उसने मुझे एक रास्ता बताया कि 40 साल तू जो मेहनत करने वाला है अजय, वो पैसा तू खाली 3 साल में कमा सकता है। पहले तो मुझे लगा ऐसे ही बात कर रहा है, पर भाई उसने मुझे पेपर के ऊपर पूरा रोड मैप बताया और जब मैं आधा घंटा वो देखा समझा, मैं हिल गया और मैं तुरंत तुझे कॉल किया, एक बार तू भी देख ले। सस्पेंस, क्यूरियोसिटी, 40 साल का पैसा 3 साल में, हाउ? फिर ऐसे भी बोल सकते हो, तुझे पता है मेरी किस्तें चल रही है होम लोन की, हर महीने 20,000 देता हूँ और मुझे पता है वो 15-20 साल तक पे करना है। लेकिन अभी 2 दिन पहले एक सज्जन को मैं मिला, वो मुझे ट्रेन में मिले, सज्जन मिले ट्रेन में और अपनी सिटी से ही है। उसने क्या मुझे बताया कि अजय जी मेरे पास एक रोड मैप है, आपका 20 साल का जो ईएमआई है ना, मैं आपको 2 साल में पूरा करके दे सकता हूँ। और उसने मुझे बोला 2 दिन के बाद मिल, तो मैं कल वहां पे जाने वाला हूँ, तो सोचा तेरी भी किस्तें चल रही है, चल दोनों भाई मिल देख के आते। सस्पेंस, प्रॉब्लम के ऊपर हिट किया ना आपने प्रॉब्लम के ऊपर हिट किया, उसकी पेन के ऊपर हिट किया। अब वो क्या उसकी उत्सुकता जागेगी जानने की। अभी आपने क्या किया पता है, आपने क्या बोला कि मैं देखने जाने वाला हूँ, तो स्वाभाविक आपको पूछेगा ही नहीं वो, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं। दोनों मिलके देखने जाओ। आज तो मैं शॉक हो गया, मेरे दोस्त ने एक बायोमैग्नेटिज्म गद्दे के बारे में बताया, रिकमेंड किया, राइट, और उसके परिणाम ये आया, मेरी मदर को मैंने उसको यूज करवाया था एक्स प्रॉब्लम के लिए, कोई भी बोल सकते हो, और वो सोने से ही पहले ही 15 दिन में सॉल्व हो गया। शॉक हो गया मैं। तो इससे सस्पेंस जागेगा, उसको ये पता कि भाई इसको भी घर में किसी का हेल्थ प्रॉब्लम है, तो सोचा ये देख ले, तो उसके हिसाब से फर्दर आपको बात करनी है। उसके बाद एक्सपांशन अप्रोच, ये भी बहुत बड़ा काम करता है। मुझे आपकी सिटी में एक बिजनेस को एक्सपांड करना है, तो कुछ जो लोगों की जरूरत है, 12 से 15 लोगों की जरूरत है। तेरी नजर में कोई है, आपकी नजर में कोई है कि पार्ट टाइम अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, अपना टारगेट वही है, लेकिन उसको पूछना है कि आपकी नजर में कोई है कि मैं अपना बिजनेस एक्सपांड करने के लिए। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ और हमारे ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में अलग अलग सिटी में अपना बिजनेस एक्सपांड करने जा रही है, और उसके लिए कुछ ऐसे बिजनेस एंटरप्रेन्योर चाहिए जो बिना इन्वेस्टमेंट के अपना बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या कम इन्वेस्टमेंट में अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो उसका एक इंडक्शन प्रोग्राम बड़ौदा में होने जा रहा है, तो उसके एक एसोसिएट पार्टनर को मेरे घर पर मैंने इनवाइट किया है, वो बताएंगे एक्सपांशन, जो भी बिजनेस एक्सपांशन करना है उसके बारे में। ठीक है, तो उसके हिसाब से इन शॉर्ट एक्सपांशन यानी कि अपने लोगों को ये बताना है कि इस बिजनेस को, भाई कंपनी अपना बिजनेस एक्सपांड करना चाह रही आपकी सिटी में, कुछ कुछ ऐसे लोगों की जरूरत है कंपनी को, और मुझे वो काम दिया है। कंपनी को चाहिए 15 से 20 लोग, कंपनी के पास 12 लोगों का कंफर्मेशन आ गया है, तो सोचा तुझे भी याद कर लूं, तो एक बार तू देख ले, समझ ले, राइट। अच्छा होगा तो करना, नहीं अच्छा होगा तो कोई इश्यू नहीं। सिंपल आपको बात करनी है, उसको बोलते हैं एक्सपांशन अप्रोच। उसके बाद आता है टाइम कमिटमेंट बिफोर शेयरिंग, यानी कि मान के चलो मेरे सामने मेरा दोस्त है, पड़ोसी है, एक लाइन छोड़ के मेरा पड़ोसी है, मैंने उसको कॉल किया कि संडे सुबह तुम क्या कर रहे हो, या संडे दोपहर को तुम क्या कर रहे हो, या संडे शाम को क्या कर रहे हो। आपको पता होना चाहिए कौन से टाइम पर बंदा फ्री रहता है। अगर जॉब कर रहा है तो स्वाभाविक संडे फ्री होगा, ठीक है। अगर बिजनेस कर रहा है तो स्वाभाविक 10-8-9 बजे के बाद फ्री रहता है नॉर्मली। तो जो लोग जॉब कर रहे हो, आपने बोला संडे सुबह, संडे तुम क्या कर रहे हो, बोला अभी तो वैसा कुछ प्लानिंग है नहीं, फिर भी कुछ प्लानिंग बनानी है, चलो ठीक है, तो एक प्लानिंग देता हूँ कि संडे तू मेरे घर पर आ रहा है, बहुत टाइम से ऐसे भी मिले नहीं हम लोग, थोड़ा डिस्कस कर ले, और काम की बात ये है तो कुछ तुम्हारे फायदे की बात मुझे करनी है, कुछ फायदे की बात मुझे करनी है। जब ऐसा बोल रहे कुछ फायदे की बात करनी है, तो बोलेगा क्या है, अगेन वो जो 7 टेक्निक मैंने बताया उसको यूज कर लेना है। देखो क्या है वो सब कुछ बताऊंगा, बट अभी मैं किसी काम में बहुत बिजी हूँ, उलझा हुआ हूँ,
ठीक है, फ्री होके कॉल कर दो, बाकी संडे तो अपने मिल रहे। तो बोला ठीक है, यस। उसके बाद कॉल काटते हो, बोल रहे तो अपने मिल रहे संडे सुबह 11 बजे, एंड फोन कट। और डायरेक्टली बताना है तुम क्या कर रहे हो। और उसके बाद उससे भी बहुत जबरदस्त काम करता है फॉर्मूला, ये प्रैक्टिस अप्रोच। प्रैक्टिस अप्रोच का जो फॉर्मूला है वो ज्यादा काम करता है। जैसे कि मुझे एक प्रोडक्ट का डेमो देने के लिए टास्क दिया गया है, भाई मैं एक काम स्टार्ट किया है और वहां पे मुझे प्रैक्टिस करनी है। मुझे टास्क ऐसा दिया गया है, एक प्रोडक्ट का डेमो सीखना है मुझे। मैं सीख के तो आया हूँ, बट मुझे प्रैक्टिस करनी है, तो सोचा तुझे कॉल कर दूं, फ्री हो तो मैं तेरे घर पे आता हूँ, तू देख ले किस तरह से बताता हूँ, तो उसके ऊपर डेमो की प्रैक्टिस कर लो। अभी उसके ऊपर डेमो की प्रैक्टिस करोगे तो उससे क्या होगा, उसको भी जानने की जिज्ञासा जागेगी, उसका भी कुंडली जागृत हो जाएगा। तो कभी कभी प्रैक्टिस करने के बहाने से उसको बात कर लेनी है। उसके बाद रेफरेंस और रिकमेंडेशन अप्रोच, ये भी बहुत जबरदस्त काम करता है। डायरेक्टली पूछ लेना है सामने वाले को कि आप ऐसे किसी को जानते हो जिसको बहुत हेल्थ के इश्यू है। तो सामने बोलेगा हाँ, यस। उसको डायरेक्ट पूछो क्या आप ऐसे किसी को जानते हो जिसको पार्ट टाइम में पैसे कमाने हो। बोला यस। क्या आप ऐसे किसी को जानते हो जो जॉब के साथ अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या कोई एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हो। बोला यस। क्या आप ऐसे किसी को जानते हो जो बहुत सालों से दवाई खा रहा है लेकिन अभी ठीक नहीं हुए। बोला यस। क्या आप ऐसे किसी को जानते हो जिसको नींद की समस्या है और देर रात तक नींद नहीं आती। इसमें कोई भी हेल्थ इश्यू का हेल्थ का नाम डाल के उसको ऐड कर देना है। मान के चलो जिससे आप बात करो उसको घुटने का प्रॉब्लम, उसको बोलो क्या आप ऐसे किसी को जानते हो जिसको जोड़ों का दर्द है। बोला यस। सामने वाले को नींद की प्रॉब्लम है, भाई आप किसी को ऐसे जानते हो जिसको नींद का प्रॉब्लम, मेरे पास जबरदस्त सॉल्यूशन है। एक मैग्नेटिज्म थेरापी के ऊपर काम कर रहा हूं मैं, और लोगों को सिखाते हम लोग कैसे सोने से आप सारी बीमारियों के ऊपर जड़ मूल से निकाल सकते हो। कैसे आप सिर्फ सोने से लोगों को स्वस्थ रख सकते हो। क्या आप ऐसे किसी को जानते हो जो जीवन में बहुत सारी समस्या है जिसका समाधान पैसा हो सकता है। बोला यस। क्या आप ऐसे किसी को जानते हो जो किस्तों में कर्ज में डूब गया है, कर्ज में फंस गया है, उसको निकलना है। बोला यस। ये अप्रोच भी बहुत काम करता है जब रेफरेंस मांगते हो। क्यों पता है, जब वो यस यस बोलता है ना, तो पहले वो वही बोलेगा क्या है मुझे पहले बता, तो बता दो। समझ रहे हो। तो आपको पता है कि सामने वाले का लोन चल रहा है, होम लोन चल रहा है, कार लोन चल रहा है, किस्त चल रही है। बोलो भाई आप किसी को ऐसे जानते हो जिससे बहुत सारी किस्तें चल रही है और हर महीने जॉब के सैलरी से दे दे के थक चुका है, बचता ही नहीं है। बोला हाँ है, मैं जानता हूँ बहुत लोगों को। तो भाई मेरे पास एक रास्ता है, मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट ऐसे लोगों को हेल्प करता है, एक रास्ता उसको बताता है कैसे आप लोन के ट्रैप से बाहर निकल सकते हो। बोला क्या है, तो अभी तो मैं फिर भी अब तुरंत बताना नहीं है। बोले हाँ बताओ, तुरंत बता रहे थे, अभी तो मैं बिजी हूँ, मुझे ऑलरेडी एक अपॉइंटमेंट मिली है, जो मेरे एक बहुत दूर के मेरे रिश्तेदार है जो 20 साल से होम लोन में फंसे हुए थे, तो उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दी, वहां पे जा रहा हूँ। तो अगर तू कल फ्री है, कल मैं अवेलेबल हूँ, परसों में फ्री हूँ, सॉरी परसों में बिजी हूँ, कल फ्री हूँ। क्या बोलेगा, परसों बिजी हूँ कल फ्री हूँ, भले परसों भी बिजी हो फ्री हो, पर बोला परसों तो बिजी हूँ कल फ्री हूँ, कल मिल सकते हैं। बोला मिल सकते, सुबह मिले शाम को मिले, शाम को मिले, ठीक है। शाम को तू मेरे घर पे आ सकता है या मैं तेरे घर पे आऊँ। तो बोला मैं आता हूँ तेरे घर पर, ठीक है। तो कल सुबह मेरे घर के ऊपर आप मिल रहे हो, ठीक शाम को 7 बजे कल मिल रहे आपके घर के ऊपर, एंड फोन कट, अपॉइंटमेंट फिक्स। अब रात को सोएगा, प्रॉब्लम किस तरह से निकाला, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, और आपने कुछ बताया भी नहीं, तो गूगल पर सर्च भी नहीं करेगा वो ठीक है। तो उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। और लास्ट नॉट लीस्ट, टाइम कमिटमेंट, जो उसके ऊपर ऑलरेडी हमने बात कर लिया है। अब वेरी लास्ट फ्यू पॉइंट, जब भी आप कोई मिलता है ना, स्ट्रेंजर मिलता है, जब भी आपको कोई स्ट्रेंजर मिलता है या कोई पहचान वाले मिलते हैं, आपको पूछते हैं इनविटेशन के दौरान, सॉरी, आपको कभी कभी ऐसा पूछा जाता है व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, और लोगों को पता ही नहीं मैं क्या करता हूँ। कोई बोलता है मैं गद्दे बेचता हूँ कोई बोलता है मैं बिजनेस करता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं बोलते। अब ये बोल रहा है
अब ये टेक्निक काम करती है स्ट्रेंजर्स के ऊपर ज्यादा, कोल्ड लिस्ट उसके ऊपर ज्यादा काम करेगी। कि सामने वाला कोई स्टूडेंट आपको मिला, आपने हाय हेलो नॉर्मली सब कुछ बात कर लिया, तो आप क्या करते हो? जब भी आप किसी को बोलते हो आप क्या करते हो, उसके बाद वो पूछेगा आप क्या करते हो, तो बोला सर मैं स्टूडेंट की हेल्प करता हूँ, जो एजुकेशन के साथ महीने का 15 से 20 हजार कमाने में हम लोगों की हेल्प करते हैं। आंकड़ा छोटा ही, स्टूडेंट को आंकड़ा छोटा ही बताना है, 1-2 लाख नहीं बताना। कोई जॉब करने वाला आपको मिला, उससे आपने बातचीत की, तो उसने भी पूछ लिया आप क्या करते हो, ठीक है, आपको पता चले वो जॉब करते हैं। सर देखो सर मैं तो मैं ऐसे लोगों की हेल्प करता हूँ जो जॉब कर रहा है और जॉब के साथ अपना खुद का एक पार्ट टाइम बिजनेस या एक्स्ट्रा इनकम करना चाहता है, जो महीने का 30 से 40 हजार या 50 हजार आराम से कमा सकता है, वो भी बिना कोई इन्वेस्टमेंट के। कोई हाउस वाइफ से अगर आप बात करना चाहते हो या वो उसने उससे पूछ लिया या आप उसको कुछ कहना चाहते हो, तो आप उसमें ऐड कर सकते हो, मैं उन हाउस वाइफ को हेल्प करता हूँ जो घर को संभालने के साथ खुद का एक पार्ट टाइम बिजनेस या एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो और बिना इन्वेस्टमेंट के महीने का 15 से 20 हजार या 30 हजार कमा सकते हैं। उसके बाद हम लोगों को सिखाते हैं कैसे सोने से आप खुद को बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हो। हम लोगों को मदद करते हैं मेडिसिन फ्री लाइफ जीने में, ठीक है। हम लोगों को हेल्प करते हैं कर्ज में डूबे हुए लोगों को निकालने में। हम लोगों को हेल्प करते हैं कर्ज से निकालने के लिए, कर्ज में जो डूबे हुए लोगों को निकालने में लोगों को हेल्प करते हैं। मैं लोगों को हेल्प करता हूँ उनको सपने को हासिल करने में। ये बोलना चालू करो, हम हेल्प करते हैं, हम क्या करते, लोगों को हेल्प करते, मदद करते, वही तो हमारा काम उसमें। और ये जो जो भी मैंने लिखा है माय डियर फ्रेंड, इसमें कुछ भी गलत है ही नहीं है, और वही करते हैं। लेकिन ये सामने वाले के हिसाब से बोलो, सामने वाला जॉब करता है, बिजनेस कर रहा है, कोई बिजनेसमैन बोला सर हम लोगों की हेल्प करते हैं, बिना इन्वेस्टमेंट के सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। मैं लोगों को हेल्प करता हूँ, सिखाता हूँ लोगों को कि कैसे बिना इन्वेस्टमेंट के भी आप एक बड़ा सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल बिजनेस स्टार्ट कर सकते। बोला क्या है, तुरंत मत बताओ, टेक टाइम, अपॉइंटमेंट लो, और अपॉइंटमेंट 24 घंटे के अंदर की होनी चाहिए, ठीक है। वो सारी चीजें करने आई, कुछ भी आपको लगता है उसके जीवन में ये प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के ऊपर टारगेट करो और बात करना चालू कर दो। इज योर कॉन्टेक्ट लिस्ट इज ओवर, 4 rules to increase your contact list, see more people, see more people, see more people, and भारत देश में लोग कभी खत्म नहीं होंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग हैं। और ये सारी चीजें माय डियर फ्रेंड जो टेक्निक मैंने आपको बताई है ना, मैं उसमें एक ही बात बताना चाहूंगा, ये पूरा स्क्रिप्ट पर्सन टू पर्सन चेंज होगा, लेकिन उसमें दिमाग लगाना है आप। पर्सन टू पर्सन पूरा सिस्टम चेंज होगा, वर्ड चेंज होगे, मॉड्यूलेशन चेंज होगा, आपके टेलीफोनिक कन्वर्जेशन में वॉइस मॉड्यूलेशन और शब्दों का बहुत बड़ा प्रभाव है। कम बात करनी है, कॉल के ऊपर कभी भी प्लान नहीं बताना, अपॉर्चुनिटी के बिजनेस के ऊपर, बिजनेस रिगार्डिंग कुछ भी बात करनी नहीं, सिंपल शॉर्ट एंड सिंपल ट्रेलर के ऊपर आपको बात करनी है। और ये सारी बातें मैं आपको बताई ना, ये जरूरी कि आप तुरंत सीख जाओगे, ये प्रैक्टिस, ये मैटर ऑफ प्रैक्टिस के ऊपर है। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। और दूसरी बात, नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए भी ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। हर इंसान की ह्यूमन साइकोलॉजी अलग अलग होती है और उन साइकोलॉजी के हिसाब से ही आपको बात करनी है। और अगर आपका इन्वेस्टिगेशन स्ट्रांग होगा ना, ज्वाइनिंग का रेशियो स्ट्रांग, क्यों पता है बहुत केस में बिजनेस 1-to-1 जो प्लान होता है ना, सामने वालों को पता ही नहीं होता हम क्यों आए या अपलाइन क्यों आया। जब अपलाइन को लेके जाते हैं, अपलाइन बोलता है आपको पता है कि हम क्यों मिल रहे सर, हो तो कुछ पता नहीं, उन्होंने बोला आ जाओ, मैं हम लोग आ रहे हैं। अभी उसको जरूरत है कि नहीं वो भी पता नहीं। लेकिन अगर प्रॉपर इन्विटेशन करते हो तो सामने वालों को ये तो पता चल जाता है कि आज मैं जो मीटिंग करने जा रहा हूँ उसका उद्देश्य मुझे पता है कि मेरी ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सॉल्यूशन मुझे यहाँ पे मिलने वाला है, कि मेरे को ये हेल्थ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे यहाँ पे मिलने वाला है, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसको यहाँ पे मिलने वाला है। वो माइंडसेट से ही वो आपके पास आधा 1 घंटा बैठने वाला है। और जब ऐसा हो जाता है माय डियर फ्रेंड,
आपका 90% केस के अंदर चांसेस ये है कि आपका बिजनेस यानी आपका क्लोजिंग रेशियो बढ़ने वाला है। ठीक है, तो बस ये कहना चाहता हूँ, लास्ट नॉट लीस्ट, जो प्रोसेस आपको 2 दिन का बताया है उसके ऊपर आपको फोकस करना है, उसके ऊपर फोकस करना है आपको। और दूसरी बात कि ये सारी बातें मेट्रो प्रैक्टिस के ऊपर है। लिस्ट को डेली एक्सपांड करना है, सिस्टम को फॉलो करो, टीम के अंदर सिखाओ इनविटेशन। और ऐसा जरूर नहीं, गूगल यूट्यूब पर बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स है, उसको भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन कर करके प्रैक्टिस में वो सारी चीजें आपकी आ जाएगी। एक दिन में कुछ नहीं होगा, बार बार में होगा। और चीजें चेंज करते रहो आप, और चीजें टीम में सिखाते रहो। ठीक है, नई नई चीजें आप टीम में सिखाते रहो। आपकी टीम में नया बंदा नहीं, पहले उसका 50 लोगों का लिस्ट बना दो। 50 लोगों का लिस्ट बनाने के बाद पहले खुद सिखाओ इनविटेशन करने में। लोग इतना गलत प्रोडक्ट का इनविटेशन करते हैं, कुछ नहीं करता, खाली सोच रहा है तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी।